ओके बेटे, आपको ये न्यू फाइल लेने का तरीका तो समझ आ गया था। ठीक है, यहाँ से हमने न्यू फाइल ली। जो साइज आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले लें और इसको वन पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की है ए। जो टूल आपने लेना होता है ना, उस पर एक बार क्लिक करो तो वो आपके माउस के साथ वो टूल अटैच हो जाता है। ठीक है, अब जिस तरह सिलेक्शन टूल का था ब्लैक एरो, आपको ये एरो ब्लैक नजर आ रहा है, इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन का है वाइट एरो। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है? डायरेक्ट सिलेक्शन, ये डायरेक्ट सिलेक्शन करता है। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो ना, उसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेता है और सिर्फ उसी पॉइंट को सिलेक्ट करने एक स्क्वायर बनाया है। अब इसे मैं सिलेक्शन टूल से जब सिलेक्ट करती हूँ तो इसके इर्द गिर्द देखो आपको बाउंड, ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं बाउंडिंग बॉक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से टू इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखो ये ब्लू बॉक्सेस में चेंज हो गए हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं एंकर पॉइंट्स, इन्हें बाउंडिंग बॉक्स इन्हें कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है, एंकर पॉइंट्स क्या करते हैं? मैं सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया हुआ था। याद रखना है कि व्हाइट वाले जो होते हैं ये बाउंडिंग बॉक्सेस होते हैं। इनसे आप क्या करते हो? रिसाइज कर सकते हो। ये आपको रोटेट करवा सकते हैं या रिसाइज करवा सकते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया हुआ मैंने, जैसे मैंने क्लिक किया ना तो वो ऑलरेडी पहले सिलेक्ट है, तो लेकिन जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्वालिटी थी ना वो सारी इसने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब ये है ये एंकर पॉइंट्स। अब देखो चीज एक ही है, लाइन एक ही है, ये पाथ एक ही है, लेकिन टूल जैसे, हाँ जैसे मैं टूल चेंज करती हूँ तो उसके ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ तो ये एंकर पॉइंट बन जाते हैं, अगर ये सिलेक्शन टूल लूँ तो ये बाउंडिंग बॉक्सेस बन जाते हैं। चीज तो एक ही है ना, बस ये है कि इन टूल्स की वजह से इनका फिर काम भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, अब यहाँ पे ये ब्लू वाली एंकर पॉइंट्स बन गए। अब मैं क्या करती हूँ बेटे, अब मैं जो है इसका स्ट्रोक रखती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नजर आए। अब जैसे मैं इसको क्लिक करके ए एक को मैंने एक के ऊपर क्लिक किया, एक के ऊपर क्यों क्लिक किया? क्योंकि मैं एक ही एंकर पॉइंट को इसको सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है कि आप एंकर पॉइंट्स जो है ना इनको एक एक करके अलग-अलग भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन टूल ये नहीं करता। ठीक है, सिलेक्शन टूल में आप कोई भी एंकर पॉइंट जो है ना, उसमें तो एंकर पॉइंट पहले तो होते ही है, बाउंडिंग बॉक्सेस होते हैं, तो उसमें आप एक एक करके, अब ये देखो ये थी ना, इसका भी एक स्क्वायर जो हमने बनाई थी, इसकी भी चारों तरफ कोने हैं, चारों कोने हैं ना। अब जब मैं इससे सिलेक्ट करती तो बाउंडिंग बॉक्सेस है, इससे सिलेक्ट करती तो एंकर पॉइंट है। ठीक है, अभी चार एंकर पॉइंट है इस स्क्वायर के साथ, ऐसे ही है ना। अब मैं किसी एक पे क्लिक करूंगी तो देखो वो ब्लू है, बाकी सारे व्हाइट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो ब्लू मैं जिस पे मैंने क्लिक किया है ना वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी अभी नहीं किया। अगर मैं इससे, हाँ जो मैं सिलेक्ट करती हूँ वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके साथ अगर ये भी सिलेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके फिर इसे भी क्लिक कर दूँ, अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए। तो जब भी आप काम कर रहे हो ना, आपको देखना हो कि कौन से एंकर पॉइंट्स आपके सिलेक्टेड हैं और कौन से नहीं है, तो ये देख लिया करो। जो इस तरह ब्लू फिल होते हैं ना वो सिलेक्टेड होते हैं, खाली होंगे वो, जो आपने सिलेक्ट नहीं किए होंगे वो व्हाइट कलर के, हाँ खाली होंगे। ठीक है, एम्प्टी होंगे। अब ये जो है इतनी समझ आ गई। अब ये इसका फायदा क्या है? इसका फायदा इस टूल का ये है कि मैं एक एक एंकर पॉइंट को अलहदा अलहदा, किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़ के उसे सिलेक्ट तो कर सकती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद उसे मूव कर सकती हूँ, ऐसे इधर उधर जहां मर्जी करो। अभी एक ही एंकर पॉइंट मूव हो रहा है, देखो बाकी तीनों अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, वो नहीं हिलडुल रहे ना। इसको मैं जैसे मर्जी, और इसके साथ ये जो आंख है इसके जरिए में से, इतनी समझ आ गई। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक और काम भी करता है बेटे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप मूव भी कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, और आल्ट प्रेस करके सेम उसी तरह कॉपी भी ले सकते हो। समझ आई? और जरूरी नहीं आप एक से ज्यादा, अगर मैंने सिलेक्ट करना ना ये, तो मैं शिफ्ट के अलावा मैं सिर्फ ऐसे क्लिक करके किसी भी साइड पे, और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर ऐसे ड्रैग करके, ड्रैग का मतलब है कि मैंने क्लिक करके माउस का बटन छोड़ा नहीं है,
मैं दबा के माउस का बटन और माउस के बटन को घुमा के यहाँ तक ले आई हूँ, तब ये दोनों ऊपर वाले मैं छोड़ूंगी तो सिलेक्ट हो जाएगा। एक से ज्यादा अगर आपने एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने ना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर इन मैंने इसको और इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कि वो दोनों एंकर पॉइंट मेरी इस लाइन के अंदर आ जाए, इस डिब्बे के अंदर। अब ये मेरे दोनों सिलेक्ट हो गए। अब इन दोनों को चाहे तो मैं इसकी आईज अंदर को टर्न कर लूँ, ठीक है, चाहे तो मैं इनको उठा के इधर उधर कर लूँ। ये देखो, सही है। इसीलिए समझ आ गई इतनी, ठीक है। रोटेट नहीं, इसको रोटेट रोटेट कहते हैं बेटे, इस चीज को इसे कहते हैं रोटेशन।